रायपुर जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से मैं आप सभी माइक्रो ऑब्जर्वर का स्वागत करता हूं और इस राष्ट्रीय पर्व में आपका जो सहयोग लिया जा रहा है उसके लिए आपको बधाई देता हूं। आइए हम चुनाव प्रक्रिया जहां पे आपकी ड्यूटी लग रही है, आपका क्या कार्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके नाम के सामने माइक्रो ऑब्जर्वर जुड़ा हुआ है, अर्थात आपको पूरी प्रक्रिया का ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना है मतलब आपको कोई काम नहीं करना है, काम करेंगे हमारे पीठासीन अधिकारी और उनकी टीम, आपको उसको देखना है। लेकिन याद रहे कि ना पीठासीन अधिकारी आपके बॉस हैं और ना ही आप पीठासीन अधिकारी के बॉस हो। आप लोगों को सामंजस्य मिला के कार्य करना है और कार्य क्या करना है ये पीठासीन अधिकारी को हमने बताया है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पीठासीन अधिकारी जो कार्य कर रहा है वो सही है कि नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि उस कार्य में कहीं कोई कमी रह रही है तो आप जरूर पीठासीन अधिकारी को अपना सजेशन दे सकते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना है। हमारा उद्देश्य गलतियां निकालना नहीं है, गलतियों को सुधारना है, तो उसमें आपका सहयोग लिया जा रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे 50% हमारे बूथ पर वेबकैम लगे हुए हैं और कुछ जगह पे हम माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर रहे हैं। आपको अपनी डायरेक्ट रिपोर्ट ऑब्जर्वर सर को करनी है। हमारे 2 ऑब्जर्वर हैं, जनरल ऑब्जर्वर, और 2 ग्रुप में बढ़ जाएंगे, 8 विधानसभा 2 ग्रुप में बढ़ जाएंगी और आप अपने अपने ऑब्जर्वर को रिपोर्ट करेंगे। हर 2 घंटे की रिपोर्ट और लास्ट में अपना जो फॉर्मेट है वो भी इन्हीं ऑब्जर्वर को जमा करेंगे। आइए प्रक्रिया देखते हैं। अभी आपको ये नहीं मालूम कि आपको किस विधानसभा के किस बूथ पर ड्यूटी करनी है। आपकी डिकोडिंग भी उसी समय होगी जब सामग्री वितरण होगा। सबसे पहले जब आप सामग्री वितरण केंद्र पर जाते हैं तो आपको उस विधानसभा के सेक्टर ऑफिसर जिस पे आपकी ड्यूटी लगी है उनसे संपर्क साधना है और फिर आप उस बूथ के कौन पीठासीन अधिकारी हैं उनसे आपको मिलना है, ताकि आपको समझ रहे कि आप किसके साथ काम करने वाले हैं या किनके काम का ऑब्जर्वेशन आप करेंगे। हमारी टीम, पीठासीन अधिकारी की टीम आरओ के द्वारा निर्धारित वाहन से अपने बूथ तक जाती है। आप स्वतंत्र हैं अपने वाहन से भी बूथ तक पहुंचने के लिए, लेकिन यदि आपके पास कोई वाहन या कोई पहुंचने की सुविधा नहीं है तो आप इन वाहनों का उपयोग भी कर सकते हैं और जाके केंद्र में पहुंच सकते हैं। याद रहे 5:30 बजे मॉक पोल स्टार्ट हो जाता है, अतः आपको हर हालत में 5:30 बजे के पहले अपने मतदान केंद्र में पहुँच जाना है। हो सकता है कि एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे 4 या 5 मतदान केंद्र हैं और आपको ये भी कहा गया है कि 4 और 5 मतदान केंद्र की रिपोर्ट आप देखेंगे। आप सभी के ऑब्जर्वर हैं तो आपको सभी को देखना है, सभी की रिपोर्ट तैयार करनी है। समझ रहे कि रिपोर्ट हर मतदान केंद्र की अलग अलग होगी। अगर एक प्रेमाइसेस में 3 मतदान केंद्र के आप माइक्रो ऑब्जर्वर हैं तो तीनों की रिपोर्ट अलग अलग आपको जमा करनी है। इसलिए आपको समय से पहले पहुंच जाना है और किसी एक केंद्र पर आपको मॉक पोल के समय अवश्य उपस्थित रहना है। मॉक पोल आपके सुपरविजन में होगा। तो आइए पहले हम समझ लेते हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि जब तक आप जानकार नहीं होंगे तो हमारे पीठासीन अधिकारी क्या गलती कर रहे हैं आप उसको कैसे पकड़ेंगे। तो आइए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। बाकी इसकी विस्तृत ट्रेनिंग हम पीठासीन अधिकारी को दे रहे हैं तो उस वक्त आप भी ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी 3 मशीनें, इसको हम कहते हैं CU अर्थात कंट्रोल यूनिट। ये हमारी जो मशीन है ये है बैलेट यूनिट अर्थात BU, और बीच में जिसको आप देख रहे हैं ये है VVPAT। ये 2 मशीनें EVM का हिस्सा होती हैं और ये मशीन जो है ये प्रिंटर है जो प्रिंट करता है। सबसे पहले आइए देखिए CU में ऊपर की तरफ एक डिस्प्ले सेक्शन होता है जहाँ पे एक डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है, ग्रीन बल्ब और रेड बल्ब। ग्रीन बल्ब तब ऑन होता है जब इसका हम पावर स्विच ऑन करते हैं और रेड बल्ब तब ऑन होता है जब हम इससे कोई वोटिंग कास्ट करते हैं, तो ये बल्ब ऑन होता है। ये सेक्शन जो है ये हमारा है कैंडिडेट सेक्शन। ये सेक्शन आरओ के द्वारा सील करके मिलेगा, पीठासीन अधिकारी इस सेक्शन को खोलेगा नहीं। इसमें यहाँ बैटरी है और यहाँ पे कैंडिडेट है। ये आरओ के द्वारा सील मिलता है, अतः इसको खोलना नहीं है, ना पीठासीन अधिकारी खोलेंगे ना आप खोलेंगे ना। नीचे वाला सेक्शन जो है ये पीठासीन अधिकारी चुनाव कराते समय इसको मॉक पोल कराता है, क्लोज करता है मॉक पोल कर
फिर रिजल्ट लेता है, फिर उसको क्लियर करता है, क्लियर करने के बाद इसको पुनः सील करता है, जिस तरीके से सील दिख रही है इसे सील करता है, और सील करने के पश्चात यहाँ पे एक एडजस्ट टैग लगा देता है। अब ये मशीन चुनाव के लिए तैयार है। ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये हमारा कहलाता है बैलेट पोर्शन। यहाँ बैलेट का बटन है, टोटल का बटन है और ये बर्जर है। तो बीच में आपको भी देखते रहना है कितने कितने वोट हुए हैं, और वोट कैसे हुए हैं इसको पता लगाने लिए टोटल का बटन हम कभी भी दबा सकते हैं जब ये लाल रंग की बत्ती ना जल रही हो, तो टोटल का बटन दबा के देख सकते हैं। एक चीज़ आपको और बता दूं कि टोटल का बटन दबाने से ही हमको ये मालूम पड़ता है कि इस वीवीपैट की बैटरी कितने % चार्ज है। अतः मॉक पोल के समय सबसे पहले टोटल का बटन दबा के हमारा पीठासी देखेगा, और आप भी देखिए, और बैटरी वीवीपैट की बैटरी अगर यदि फुल चार्ज है तो इससे काम कराइए, नहीं तो बीच में इसकी बैटरी डाउन हो सकती है, बदलना पड़ेगी। इसलिए टोटल के बटन से ही हमको वीवीपैट कितनी बैटरी कितने % चार्ज है ये पता चलेगा। पीछे की तरफ इसमें ऑन ऑफ स्विच है और क्लिप लगाते हैं। अब इसको जोड़ने का तरीका से पहले वीवीपैट जो है वो हमको देखिए इस तरह से रहता है। सामने ये डिस्प्ले यूनिट है, यहाँ पे जब भी हम किसी को वोट डालते हैं वोट इसमें से दिखता है, और ये कक्ष के अंदर रहेगा। आप देख लीजिए इसकी पोजीशन सही है कि नहीं, क्योंकि इसको हमेशा हम बैलेट यूनिट के बाएं तरफ रखते हैं। इसको देख लीजिए कि बैलेट यूनिट के बाएं तरफ है कि नहीं है। ये यहाँ से सील मिलेगा, यहाँ से और यहाँ से आरओ के द्वारा सील मिलेगा। इसको ना पीठासीन अधिकारी खोलेंगे ना आप खोलेंगे। ये ड्रॉप सेक्शन है, इस पर हम मॉक पोल करने के बाद यहाँ से पर्चियाँ निकालते हैं और उनको काउंट करते हैं, और सारी पर्ची खाली करने के पश्चात इसको हम से तैयार करते हैं। पीछे देखिए यहाँ पे एक स्विच दिख रहा है, नॉब दिख रही है। ये नॉब अभी हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है। अगर हॉरिजॉन्टल कंडीशन है इसका मतलब ये अभी काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको लॉक कर रखा है। जब भी इसको काम करना होता है इसको हमको वर्टिकल करना होता है, तभी ये काम करेगी। सफ़र करते समय, ट्रांसपोर्ट करते समय इसको हम हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। आपको दिखा देता हूँ मैं अंदर से कि जैसे आप हॉरिजॉन्टल करते हैं आपका ये अब हिलेगा नहीं, पेपर रोल ये हिलेगा नहीं, और जैसे इसको हम वर्टिकल करते हैं ये मूव हो जाता है। देखिए, तो इसलिए ट्रैवल करते समय हम इसको क्षैतिज रखते हैं, हॉरिजॉन्टल रखते हैं। और ये हमारा इसका स्विच भी है, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो मशीन काम नहीं करेगी, नॉट रिस्पॉन्डेंट बताएगी। इसमें यहाँ पे एक स्लाइड स्विच भी होता है। ये देखिए, ये स्लाइड स्विच हमेशा 1 पे होना चाहिए। अगर हम 2 पे कर देंगे तब भी ये मशीन काम नहीं करेगी। ये हमारा BU है। इस BU में यहाँ मतपत्र लगा हुआ है, उसमें सभी अभ्यर्थियों के नाम लिखे हुए हैं, उनका चुनाव चिन्ह है, उनके सामने नीले बटन हैं। ये देख लीजिए जितने अभ्यर्थी खड़े हो रहे हैं उतने नीले बटन खुले हुए हैं कि नहीं, किसी पर मास्क तो नहीं चढ़ गया है। और उसके सामने ये इनके लैंप हैं, यहाँ पे ग्रीन लैंप है। जब भी हम बैलेट इशू करते हैं ये ग्रीन हो जाता है, और जब हम बैलेट दबाते हैं तो फिर ये रेड जलता है किसी का और वोट कास्ट होती है। यहाँ देखिए, यहाँ पे थंब व्हील है। ये थंब व्हील अगर एक बैलेट यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो उसका 01 पे होगा। अगर हम 2 यूज़ करें तो पहला वाला 01, दूसरा वाला 02 होगा। इस तरीके से ये बैलेट यूनिट है। यहाँ से ये पिंक पेपर से सील होता है, एडजस्ट टैग लगे होते हैं, इनको हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। जोड़ने का तरीका, हमारे पीठासीन अधिकारी जोड़ते कैसे हैं। सबसे पहले BU के केबल को, एक तरफ रेड है एक तरफ ब्लैक है, ऊपर टॉप लिखा हुआ है, इसको सीधे ऐसे पकड़िए और 2 क्लिक की आवाज़ आई, जुड़ गया ये स्विच। देख लीजिए 1 पे है। अब वीवीपैट का जो केबल है इसको जोड़ा जाता है CU के सॉकेट में। ये देखिए, ये रेड है ये ब्लैक है, ऊपर टॉप लिखा हुआ है, ये 2 बार ये जुड़ गया। अब इसको ऑन नहीं करेंगे क्योंकि हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा नॉब कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, काम नहीं। इसलिए हमको पहले इसको वर्टिकल करना है।
और वर्टिकल करने के बाद इसको ऑन करना है। अक्सर ये देखा गया है कि ये हॉरिजॉन्टल पे उसको ऑन कर लेते हैं, फिर बाद में ध्यान आता है उसको वर्टिकल कर लेते हैं और फिर देखते हैं तब भी नॉट रिस्पॉन्डिंग का स्लोगन आता रहता है और हमारा पीठासीन अधिकारी समझता है कि मशीन ख़राब हो गई और सेक्टर ऑफिसर बदलता है। तो इसलिए इसको जब भी मशीन को ऑन करना है ये वर्टिकल होना चाहिए। अब वर्टिकल होने के बाद आप इस मशीन को ऑन कीजिए। ठीक है, हरी बत्ती जल गई और ईवीएम अपना स्लोगन देने लगी। ये मशीन जो है अपने आप को सेल्फ डायग्नोस करती है, मशीन बताती है मैं सही हूँ। और इसके साथ ही साथ जब डायग्नोस कर रही है इसमें से 7 पर्चे गिर के इसके अंदर आती हैं, जो कि इस बात की गोचक होती है कि मशीन की रिपोर्ट होती है। ये देखिए, आपको दिखेगा इसमें ये 7 पर्ची गिर रही हैं। कभी कभी ये 7.5 भी होती हैं। आधी पर्ची लेंस को एडजस्ट करने के लिए रहती है और इसका मशीन आपका सेल्फ चेक इन प्रोग्रेस, मशीन के साथ जो जो आइटम जुड़े उन सबको चेक करेगी। और मशीन के साथ अगर कोई भी आइटम कहीं कोई प्रॉब्लम है, एरर है, तो ये एरर शो करने लगेगा। इसमें सिर्फ 2 ही एरर आपके सामने वहाँ पे आते हैं। एक तो आएगा नॉट रिस्पोंडेंट या लिंक एरर। ठीक है, ये जनरली आता है। हर मशीन के पीछे उसका क्रमांक लिखा होता है, वो ज़रूर देख लीजिए कि वो क्रमांक उससे केंद्र से संबंधित है कि नहीं। जो उसके एड्रेस टैग पे लिखा हुआ है उसको चेक कर लीजिए हर मशीन का। ऐसा तो नहीं कि ट्रांसपोर्ट करते समय मशीन आपस में बदल गई हो, तो आप भी इस पर नज़र रखेंगे। जब सारी मशीन को जोड़ लेते हैं, मॉक पोल करा लेते हैं। मॉक पोल कराने में हर इसको हमको वोट देना होता है बराबर बराबर और कम से कम 50। तो हम 50 वोट मॉक पोल के समय दिए जाते हैं। हर वोट की एंट्री करते हैं कि उसको किसको कितने वोट मिले। ये हमारे मतपत्र हमारे पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट नंबर 1 में हम इसकी प्रविष्टि करते जाते हैं। आप उस पर अपनी पैनी नज़र रखेंगे कि वो सही रिपोर्टिंग हो रही है कि नहीं। रिपोर्टिंग होने के बाद मशीन को हम सील कर लेते हैं। तो असली जब मतदान की प्रक्रिया और उसके अन्य ऐसी विशेषताएं जो कि बीच बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बारे में आपको नटशेल में जानना जरूरी है। इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाया, उसको भी पूरा डिटेल में आप देख सकते हैं, या पीठासीन अधिकारी की जब ट्रेनिंग चल रही तब भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए, हम किसी को वोट देते हैं तो हम बैलेट का बटन दबाते हैं, लेकिन ये इनवैलिड का स्लोगन शो कर रहा है। इनवैलिड का स्लोगन शो इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको क्लोज का बटन दबाया था और रिज़ल्ट हमने नहीं लिया है। तो इसको पहले हम रिज़ल्ट लेंगे, रिज़ल्ट लेने के बाद क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद मशीन पूरी तरह से क्लियर है, उसके बाद इसको हम जोड़ेंगे और नए तरीके से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। असली मतदान की प्रक्रिया में आपको नज़र इस पर रखनी है। जैसे ही मतदाता आता है वो हमारे नंबर 1 के पास जाता है, मतदान अधिकारी नंबर 1, जो कि निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। और उसका पास एक स्लिप होती है जो कि उसको बीएलओ के द्वारा दी जा सकती है या किसी अभ्यर्थी विशेष के द्वारा दी जा सकती है। आपको ध्यान ये रखना है कि अभ्यर्थी विशेष ने अगर कोई स्लिप दी है तो उस पर अभ्यर्थी का फ़ोटो या पार्टी का चिन्ह वगैरह तो नहीं है, क्योंकि 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार की प्रचार सामग्री नहीं होनी, ना तो उसमें नाम होना चाहिए ना उसका प्रचार चिन्ह होना चाहिए। वो देख लीजिए, अगर ऐसा लगता है तो आप उसको तत्काल रिपोर्ट कीजिए आगे। मतदान अधिकारी 1 के पास जब आता है, मतदान अधिकारी 1 चिन्हित प्रति में उसका नाम देखता है, जोर से उसका नाम पुकारता है, अभिकर्ता भी उसको सुन लेते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो वो उसके नाम को बाएं से दाएं नीचे से ऊपर खींचते हुए एक रेखा खींच देता है। यदि पुरुष है तो सिर्फ रेखा खींचेगा, महिला है तो उसके क्रमांक के ऊपर गोला कर देगा, और यदि थर्ड जेंडर का मतदाता है तो गोले क्रमांक के पास में स्टार का चिन्ह बना देगा और मतपत्र महिला पुरुष का लेखा में उसको कट करता जाएगा, ताकि हर 2 घंटे में कितने पुरुषों ने वोट डाला कितने महिला ने वोट डाला वो पता चलती रहे, वो आप देखेंगे। इसके अलावा वो एएसडी सूची का प्रभारी भी होता है। एएसडी सूची का मतलब होता है एब्सेंट, शिफ्ट और डेथ वाली सूची। तो ये सूची जो है ये बीएलओ के द्वारा जारी की जाती है और इस सूची में जिन लोगों का नाम है वो सभी वोट डालने के अधिकारी हैं। एएसडी सूची इसका मतलब ये नहीं है कि वो वोट नहीं डाल सकते, लेकिन उनके लिए आपको सतर्कता बरतनी है। तो वो एएसडी सूची का कोई मतदाता आता है तो उससे घोषणा करवाई जाती है और घोषणा के पश्चात वो उसी प्रक्रिया से वोट डालेगा
और मतदाता रजिस्टर में अपने सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर के साथ ASD मतदाता सूची को अलग अगर है तो उसको अपने अंगूठे का निशान भी देना है। ये बहुत महत्वपूर्ण, इस पर आप नज़र रखेंगे और फिर समान प्रक्रिया की तरफ वोट डालेगा। नंबर 1 के पास से मतदाता जब नंबर 2 के पास पहुंचता है तो नंबर 2 का मतदाता सबसे पहले नाम तो सुन लेता है, वो अपने पर्ची में उसका क्रमांक वगैरह लिख लेता है, भाग संख्या। सबसे पहले उसके बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट शाही लगाएगा। फिर मतदाता रजिस्टर में उसकी भाग संख्या लिखेगा और उसका जिस चीज़ से पहचान करवाई है उस पहचान से वो उसको एंट्री करेगा। इपिक है तो इपिक लिखेगा और यदि अन्य कोई दस्तावेज है तो अन्य कोई दस्तावेज के लिए वो उसका ड्राइविंग लाइसेंस है तो शॉर्ट में D लिखेगा, उसके अंतिम 4 अंक लिख देगा। ऐसे करेगा। ध्यान आपको जिस चीज़ का और रखना है इसमें वो ये कि जिसका नाम भी मतदाता सूची में है, निर्वाचन नामावली की मतदाता सूची में है, वो वोट डालने का अधिकारी है, लेकिन तब जब वो अपनी पहचान करा ले तो इपिक के द्वारा या 12 अन्य दस्तावेजों से वो अपनी पहचान कराता है, तो वह ध्यान रखेंगे, पहचान करा ले। मतदान अधिकारी 2 शाही लगा दी, मतदाता रजिस्टर में उसके सिग्नेचर ले लिए, अंगूठे का निशान ले लिया और पर्ची उसको दे दी। वो पर्ची लेके जाता है मतदान अधिकारी 3 के पास। 3 जो है उस पर्ची को अपने पास संग्रहित करता है, उसकी उंगली की शाही को देखता है कि मिट तो नहीं गई है या मिटा तो नहीं दी है। फिर वो बैलेट का बटन दबाता है, ये बटन दबाएगा और इस बटन को दबाते साथ ही यहाँ की हरी बत्ती जल जाती है और फिर मतदाता किसी भी बटन को दबा के वोट कास्ट करता है। ये एक समान प्रक्रिया है। हमारे नंबर 3 को इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको भी रखना है कि कोई भी मतदाता बिना बैलेट का बटन दबाए बाहर ना चला जाए। अगर ऐसा होगा तो मतदाता रजिस्टर 17 काम है, 1 एंट्री ज़्यादा हो जाएगी और मशीन के अंदर 1 वोट कम हो जाएगा। तो कोई भी मतदाता बिना बैलेट का बटन दबाए बाहर नहीं जाना चाहिए। इस बात को सभी लोग देखते हैं तो आप भी इस पर अपनी नज़र रखिएगा। ये समान प्रक्रिया। अब कुछ ऐसी प्रक्रिया भी होती है जैसे टेंडर वोट। टेंडर वोट मतलब मतदाता आता है और पीठासीन अधिकारी की चिन्हित प्रति में पहले से लाइन खिंची हुई है, वो कहता है आप तो वोट डाल चुके हो, तो वो व्यक्ति टेंडर हो जाता है, निविदत हो जाता है। तो अब टेंडर हो गया तो उसके लिए पीठासीन अधिकारी अपने पास बुला लेगा, उसके सभी दस्तावेज चेक करेगा, सही व्यक्ति है तो उसको 17B में एंट्री करेगा और उसको वो असली मतपत्र देगा जो उसको टेंडर वोट मिले हुए हैं, 20 मिले से उसमें से 1 देगा और उससे जाके वो नंबर 2 के पास जाके चीज लेगा, उससे वोट डाल करेगा, क्योंकि वो मतदाता रजिस्टर में नहीं जा रहा है, इसलिए वो डायरेक्ट जाके वोट करेगा। ना उसके लिए बैलेट जारी किया जाएगा, ना उसको पर्ची दी जाएगी, ना 17 खा में उसकी प्रविष्टि होगी। उसकी प्रविष्टि किस में हो रही है? 17 खा में हो रही है। वो सीधे जाके वोट डालेगा। चैलेंज वोट की एक प्रक्रिया होती है जिसमें अभिकर्ता कहता है कि ये व्यक्ति वो नहीं है, तो अभिकर्ता से 2 रुपये ले लिए जाते हैं और 2 रुपये जमा करने के पश्चात उसकी पूरी छानबीन की जाती है। अगर मतदाता सही है तो वो समान प्रक्रिया के तहत वोट डालेगा और मतदाता गलत है तो वो पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। ये चैलेंज वोट की। आयु के बारे में भी कुछ समस्या आ सकती है कि अभिकर्ता बोलता है कि इसकी आयु कम है, लेकिन निर्वाचन नामावली चिन्हित प्रति में अगर उसका नाम है तो वोट डालेगा। बस आपको उससे घोषणा करवानी है और घोषणा करवाने के पश्चात उससे वोट डलवाना है। हमको इस पर नहीं पढ़ना है कि उसका कोई देखे कि भाई प्रूफ क्या है, ये तू छोटा दिख रहा है, ये नहीं, सीधे घोषणा करनी है क्योंकि निर्वाचन नामावली चिन्हित प्रति में उसका नाम है और वो वोट डालेगा। इसके अलावा 49O क्या एक प्रावधान आता है, उस पर भी आपको नज़र रखनी है कि मतदाता आता है, 1 नंबर के पास अपने सारे एंट्री करवा लेता है, 2 नंबर के मतदाता रजिस्टर में नाम लिख लेता है, शाही लगवा लेता है, 3 से अपना बैलेट भी जारी करवा लेता है, लेकिन फिर कहता है मैं वोट नहीं डालना चाहता। तो ऐसे मतदाता 49O के तहत वोट ना डालने का निश्चय कर सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि उसमें 1 वोट ज़्यादा आ गया और इस समय 1 वोट कम है, तो उसके रजिस्टर में पीठासीन अधिकारी को लिखना होता है कि वोट डालने से इनकार किया और उसके साइन भी लेने होते हैं, अपने साइन भी करने होते हैं। अगर वो साइन करने से मना करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीठासीन अधिकारी अपने साइन से जारी कर सकता है। दूसरा इसमें एक संगति आती है 49M। 49M में मतदाता आता है, अपनी एंट्री करवाता है और जब शाही लगने की बात आती है तो कहता है मैं शाही नहीं लगवाऊंगा,
मैं बिना स्याही लगाए वोट डालूंगा, तो ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं डालने देना है। या कहता है मशीन को बाहर निकालो, मैं बाहर आप सबके सामने वोट डालूंगा, नहीं करना। पी के आके हुड़दंग कर रहा है, आप वोट डालने से वंचित कर दीजिए। पहले वाले केस में मतदाता ने खुद अपने आप को वोट डालने से मना किया, 49M के तहत आप मना करोगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो उसमें भी मतपत्र हमारा मतदाता रजिस्टर में इसकी एंट्री की जाती है कि मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण करने के कारण वोट डालने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया, और पीठासीन अधिकारी अपने सिग्नेचर से इसको जारी कर देते हैं। तीसरी केस और स्थिति होती है जो कि नहीं आनी है और ना आएगी, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए, वो है 49MA। 49MA के तहत कोई मतदाता आता है और कहता है कि मैं जिसको वोट डाल रहा हूँ वीवीपैट में उसके नाम की पर्ची नहीं निकल रही, किसी दूसरे की पर्ची निकल रही है। तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि दोनों एक मिलके यूनिट है, जो उसमें जो उसका सिंबल लोड किया गया वही सिंबल यहाँ से लिख लेगा। और मॉक पोल के समय अगर कोई मशीन सही बिहेव कर रही है तो बीच में भी बिहेव गलत करना नहीं शुरू कर सकती, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो अड़ जाता है नहीं तो उसको समझाई दीजिए कि अगर आप गलत निकलते तो आपको पुलिस के हवाले करेंगे, तब वो टेस्ट वोट का प्रावधान ले सकता है और उसको बोलते हैं 49MA। और इसकी एंट्री हम मतपत्र लेखा में भी करते हैं और मतदाता रजिस्टर के 17 का में भी लिखते हैं टेस्ट वोट, और किसने डाला वो उसने किसको वोट डाला उसकी भी एंट्री करते हैं मतपत्र लेखा में। सरल क्रमांक लिखते हैं मतपत्र का, किसको डाला उसका नाम लिखते हैं और कितने वोट डाले वो लिखते हैं मतपत्र लेखा में। बाद में काउंटिंग समय ये माइनस हो जाते हैं। तो ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन 7 मई को इलेक्शन होने वाले हैं और हो सकता है उस वक्त भीषण गर्मी पड़े। तो हमारा जो वीवीपैट है ये थर्मल प्रिंटर है, और थर्मल प्रिंटर होने के कारण कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी अगर इसको मिल गई है या बहुत ज़्यादा हैवी बल्ब लगा है तो ये ब्लैंक स्लिप भी निकाल सकता है। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आती है तब भी हमको टेस्ट वोट करना पड़ता है, और टेस्ट वोट के लिए वही प्रक्रिया होगी। लेकिन इसमें वो व्यक्ति अगर वो देख रहा है, अगर वो ब्लैंक निकल रहा है, ठीक है, तो चुनाव में नहीं रुकेगा, बस हम मशीन को चेंज करेंगे, लेकिन वोट डालने के बाद ही तो मालूम पड़ेगा कि ये ब्लैंक निकल रहा है। अच्छा, वो भी टेस्ट वोट की श्रेणी में चला जाता है, बाद में माइनस हो जाता है। तो ये प्रक्रिया ही। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पीठासीन अधिकारी को 4 घोषणाएं करनी होती हैं और 5 रिपोर्ट देनी होती हैं। तो पहली रिपोर्ट जो है 5 में से पहली है मॉक पोल की रिपोर्ट, दूसरी है बैटरी चेंज करने की रिपोर्ट, तीसरी है क्लोज का बटन दबाने की रिपोर्ट। तो आप ध्यान दीजिए, क्लोज का बटन दबाया कि नहीं दबाया उसने आपको देखना है, रिपोर्ट कर रहा है। और ये क्लोज का बटन कब दबाते हैं? मतदान समाप्ति के बाद। तो वो रिपोर्ट है। चौथी और 5वीं रिपोर्ट ये तब होती है जब मॉक पोल के दौरान या ड्यूरिंग इलेक्शन में हम मशीन चेंज करते हैं, जिसको सेक्टर ऑफिसर रिपोर्ट कर जाता है। इसलिए घोषणाएं हमको 4 करनी होती हैं। पहली घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है। उस घोषणा में ये कहा जाता है मैंने मॉक पोल कर लिया है, उसका रिजल्ट बता दिया है, और उसके बाद मैंने मशीन को क्लियर करके मशीन में 0 वोट कर दिए हैं और मैं मतदान कराने जा रहा हूँ। ये रिपोर्ट 1 होती है, घोषणा 1 होती है। दूसरी घोषणा जब हम मशीन बदलते हैं और फिर से हम मॉक पोल करते हैं तो उसके बाद करनी होती है, उसको सील करने के बाद। तीसरी रिपोर्ट फिर तीसरी घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हमने क्लोज का बटन दबा दिया है, घोषणा में भी कर रहे हैं, और ये उसको घोषणा को बोलते हैं मतदान समाप्ति के बाद की घोषणा। तो मतदान समाप्त तब माना जाता है जब क्लोज का बटन दब जाता है। जब तक क्लोज का बटन नहीं दबेगा मतदान की प्रक्रिया चलती रहती है, अतः वो रिपोर्ट आती है। और चौथी घोषणा अंत में जब उस मशीन को सब सील कर देते हैं इसके बॉक्स में, तो उसकी घोषणा करी जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। मतपत्र लेखा और पीठासीन अधिकारी की डायरी स्वच्छ अक्षरों में भर रहा है कि नहीं भर रहा है, आपको देखना है। सभी चीज़ें सही तरीके से उसने फिल की हैं, इस बात को आपको सुनिश्चित होना है। और बीच में अगर आपको ऐसा लगता है कि पीठासीन अधिकारी ने इसमें कहीं कोई कमी कर दी तो पीठासीन अधिकारी को आप बता सकते हैं, उसका सहयोग आपको करना है। गलती निकालना नहीं है, गलती हो जाने पर उसको किस तरह से दुरुस्त करना है, उसके लिए आप वहाँ पे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और सहयोग प्रदान करेंगे ताकि हमारा चुनाव निष्पक्ष हो सके। धन्यवाद।